साथियों की याद में इनके विचारों और इनके सपनों को लेकर के हम लोग गाँवों, मोहल्लों, खेतों, कारखानों, ट्रेनों, बसों, जहाँ पर भी जा सकते हैं जा रहे हैं। इनके सपनों और इनके विचारों को लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं। वजह साथियों यह है कि आमतौर पर देखा जाए तो इन विचारों, इन सपनों को लोगों के बीच में ले जाने का काम तो मीडिया का है, लेकिन टीवी चैनल, मीडिया, अखबार आज जनता से ऐतिहासिक गद्दारी कर चुके हैं। हनी सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल रंगीला के जहर को तो बड़े पैमाने पर यह लोगों के बीच में परोस रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया की संस्कृति तो सबके बीच में पहुँचा रहे हैं। लेकिन 23 साल, 24 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले हमारे देश के जाबाज नौजवानों का जन्मदिन आता है, शहादत दिन आता है, चला जाता है, इसकी कहीं कोई बातचीत नहीं है। साथियों, विचारों और सपनों पर तो पूरी तरीके से दूर और मिट्टी डाल दिया गया। हमारे क्रांतिकारी ये चारे संगठन से जुड़े हुए 1924 में इस संगठन ने अपना पहला पर्चा निकाला था। पर्चे की शुरुआत इस बात से की गई थी कि ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, सबके लिए समान अवसर और सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। सत्तर क्रांतिकारियों ने अपने उसी दस्तावेज में लिखा कि नेताओं, मंत्रियों को चुनने का अधिकार आम जनता के पास होना चाहिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर जनता का काम न करते हो तो वापस बुला लेने का भी अधिकार आम जनता के पास होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र माखौल बन जाएगा। और साथियों, चुनने का अधिकार तो मिला। 1952 के बाद हर 5 साल पर थप्पा लगा करके सांपनाथ, नागनाथ और बिच्छू प्रसाद में से किसी एक का चुनाव हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन आम जनता को क्या मिला है? इन नेताओं, मंत्रियों के जिम्मेदारी थी कि वह बेरोजगारी खत्म करेंगे, शिक्षा सबको समान देंगे, चिकित्सा की समान व्यवस्था करेंगे। लेकिन साथियों, आज हालत क्या है? यही नेता मंत्री अपने प्राइवेट स्कूल खोल करके बैठ गए हैं और जनता को लूट रहे हैं। अस्पताल बड़े बड़े इनके हैं जहाँ नब्ज टटोलने से पहले जेब टटोला जाता है, और छोटी छोटी बीमारियों से हमारे देश में लोग हर साल मौत के मुंह में समा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा करके चुनाव जीता जा रहा है। और दोस्तों, जिस समाज में शिक्षा ना हो, जहाँ पर रोजगार ना हो, जहाँ पर चिकित्सा ना हो, जहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति हो, वह समाज हमारे इन क्रांतिकारियों का समाज नहीं है। हम लोग साथियों ऐसे दौर में भगत सिंह की उस बात को याद करते हैं कि इतिहास के रथ का पहिया नौजवानों के गर्म खून से आगे बढ़ता है। और दोस्तों, आज हमारे देश, हमारा देश एक बार फिर नौजवानों को पुकार रहा है। हमारे इन क्रांतिकारियों के सपने नौजवानों के आंखों से झांक रहे हैं। जरूरत है एक सही दिशा देने की, एक सही विचारधारा। और दोस्तों, हम लोग इसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, जगह जगह लाइब्रेरी खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टडी सर्कल चला रहे हैं, डिस्कशन सर्कल चला रहे हैं, और तमाम माध्यमों से लोगों को जागरूक, संगठित करने में लगे हुए हैं। आप लोगों के बीच में भी आए हैं। परिचय हमारे साथियों से आप लोग पा चुके हैं। परिचय में हमारी बातें हैं, नंबर है, सोशल मीडिया का लिंक है। आप लोग हमारे नंबरों पे संपर्क करिए, सोशल मीडिया पे संपर्क करिए, इस अभियान से जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए। साथियों, एक आखिरी अपील आप लोगों से यह है कि हम लोग किसी पार्टी, नेता, मंत्री, गुंडे मवाली से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हजारों पर्चे रोज निकाल करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं। एक पर्चा भी छप रहा है, पेपर, इंक, प्रिंट, तमाम तरीके का खर्च आ रहा है। सारा खर्च अकेले हम लोग अपने दम पर नहीं ले रहे। किसी पार्टी, नेता, मंत्री, गुंडे मवाली से नहीं ले रहे हैं। पाई लोगों से इकट्ठा करके चला रहे हैं। और आप लोगों से भी चाहते हैं कि इस कैंपेन के लिए जो सहयोग कर सकते हैं, अपने जरूरी खर्चों में कटौती करके सहयोग करें, संपर्क करें, इस अभियान से। और साथी कैसे हैं?